लेकिन एक बड़ी बात यह है सुधांशु त्रिवेदी कि महबूबा मुफ्ती को तो चलिए नासमझ कह के कि राजनीति का उनका मुख्यमंत्री के तौर पे अनुभव कम है ये कह के उसको ढका जा सकता है, पर दिग्विजय सिंह को तो राजनीति की बड़ी समझ है, वो तो बड़े समझदार हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब को बड़ी समझ है, वो भी बहुत तजुर्बेकार हैं। सलमान खुर्शीद साहब को राजनीति की बड़ी समझ है, वो भी बहुत तजुर्बेकार हैं। दोनों तरफ से बल्कि हर तरफ से आतंकवाद को लेके भी पर्देदारी की कोशिशें क्यों होती रही हैं और क्यों होती आ रही हैं और क्यों हो रही हैं अब भी। कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज आतंकवाद को लेके तो एक कंसेंसस बना सकती है ना कि भाई कोई आतंकवादी है, उसको फौज ने मार गिराया, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था। इसके बाद इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज में हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, जैसे मीम अफजल साहब बहुत ही विद्वान और समझदार व्यक्ति हैं, मगर इनकी पार्टी में मैं पूरी विनम्रता से कहूँगा भाई कुछ एक ऐसे नेता हैं जो एक ऐसी एब्सर्ड बातें करते हैं। अभी आपने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, याद करिए दिग्विजय सिंह जी आतंकवाद के मुद्दे पे ऐसा काम कर चुके हैं कि उन्होंने मुंबई में जाके एक पुस्तक का विमोचन किया था जिसका शीर्षक क्या था, 26/11 वॉज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। अरे भाई, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार 26/11 को पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार मानती, पाकिस्तान को जिम्मेदार मानती थी 26/11 के लिए। हम बाकायदा, आपकी सरकार ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट दर्ज कर रखा था, पाकिस्तान से हाफिज सईद का डिमांड कर रखा था, और आप जाके एक ऐसी पुस्तक का विमोचन करते हैं। तो भाई तो हद हो गई ना दोहरे चरित्र की कि आप ऐसा करेंगे। तो ऐसे नेताओं को भी के ऊपर भी पार्टियों को नियंत्रण रखना चाहिए। एक बात अभी मीम अफजल साहब ने बहुत अच्छी कही कि इस माहौल में सब लोगों को सेंसिटिविटी से काम करना चाहिए। तो देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दिवाली मनाई तो कश्मीर में जाके मनाई, सरहद पे सीमा के सुरक्षा बलों के साथ। हाँ, सबका साथ लेके चलना चाहिए। तो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कश्मीर की समस्या आते ही सभी विपक्षी दलों से के प्रमुख नेताओं से बात किया और उनके सुझाव भी मांगे, और उसमें जो भी चीज लगी सेंसिटिविटी के साथ। देखिए, हम आतंकवादी पे टफ भी रहे, बुरहान वानी को मारा भी, मगर अगर हमें लगा कि पैलेट गन को लेकर कोई चीज ऐसी उभर के सामने आ रही है तो हमने उस पर भी किया। एक तरफ आप इतनी समझदारी की बात करते हैं, एक प्रधानमंत्री ने ये किया, गृह मंत्री ने ये किया, सारे दरवाजे खुले, सबसे सलाह की, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री को यह समझाना भूल गए कि कम से कम बाहर जाके ये तो मत कहिए कि आतंकवादी को दोबारा चांस देना चाहिए था। आप उनके साथ सहयोगी पार्टी हैं, आपका उप मुख्यमंत्री है, देखिए आप मिलजुल के सरकार चला रहे हैं। सर, कहीं तो आपकी लगाम होगी ना कोई, या आप केवल सत्ता में होने के लिए हैं उसमें? देखिए, हमारा उनका नहीं, सत्ता के लिए नहीं है। हम कश्मीर के विकास के लिए और कश्मीर को सही पटरी पर लाने के लिए हैं। कश्मीर के लिए हमारे 3 सूत्र शब्द हैं जो अटल जी ने कहे थे, जिसे प्रधानमंत्री ने भी श्रीनगर की अपनी पहली रैली में मोदी जी ने कहा था, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। और हम तीनों पे पूरी तरीके से दृढ़ हैं। जमहूरियत के जितने भी इदारे हैं, सभी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हमने डायलॉग किया है और मिलकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। कश्मीरियत का जहां तक सवाल है तो डॉक्टर कर्ण सिंह ने, जो कि सबसे पुराने बुजुर्ग नेता हैं जम्मू कश्मीर के, फ्लोर ऑफ द हाउस से बोला था कश्मीरियत क्या है, जिसमें हजरत बल भी है और इसमें अमरनाथ भी है। जो इस कश्मीरियत के साथ नहीं, वो उसे सच्चा कश्मीरी में नहीं मानता। और जहां इंसानियत की बात है तो देखिए, सुरक्षा बलों के मौत पे जो जश्न मनाएगा वो इंसानियत नहीं कही जा सकती, वो हैवानियत कही जाएगी। तो हम इंसानियत के साथ हैं, मगर जो हैवानियत के साथ होगा उसके ऊपर हम पूरी सख्ती बरतेंगे। तो तीनों ही मुद्दों पे हमारा जो ध्येय है और जो हमारा कार्य है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। पर मीम अफजल साहब, बहस क्यों होती अगर इनका ध्येय और कार्य एक जैसे दिखाई दे रहे होते? ध्येय तो ये बता रहे हैं, पर कार्य जो मुख्यमंत्री कर रही है वो भी तो दिख रहा है। नहीं, मैंने जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उसके बारे में तो अपनी राय बताई ही थी। अब जहाँ तक गलतियों की बात है, मुझे आप बताइए कि प्रधानमंत्री साहब जिनके ताल्लुक से बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, वो अचानक चाय पीने के लिए या केक काटने के लिए लाहौर चले जाते हैं। पूरे देश को पता नहीं होता, मिनिस्ट्री तक को नहीं पता होता है, और अचानक वहाँ चले जाते हैं। और एक तरफ वो कहते हैं कि हाँ, एक सर कटेगा तो हम 10 सर कट के लाएंगे। ये हो क्या रहा है? आपकी पाकिस्तान के सिलसिले में पॉलिसी क्या है? आप कश्मीर के अंदर जो वाक़या हुआ उससे तो आपने निमट लिया, लेकिन पाकिस्तान जो इस सारे का वाक़यात के लिए ज़िम्मेदार बताया जाता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं क्या पूछना चाहता हूँ, पूरा देश पूछना चाह रहा है आपसे। उसके ऊपर आप कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आपकी ढिलमिल पॉलिसी है। कभी आप अभी सार्क जा रहे हैं आप, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं डिप्लोमेट रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा
कि सार्क नहीं जाना चाहिए। सार्क ऐसे हमारे 7 देशों का एक जुट है जहाँ पे हम लोग हमेशा बातचीत करते रहे हैं। बहुत सारे, आज मैं देख रहा था कुछ चैनल्स पर कहा जा रहा था कि सार्क में क्यों जा रहे हैं राजनाथ जी, भारत क्यों जा रहा है। मेरे ख्याल में जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर देश को एक बयान दे, सेटिस्फाई करें। और जहाँ तक आपने एक बात कही कि सब लोगों को एक साथ आना चाहिए, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं कश्मीर के इशू पर और सबसे बात करें। क्यों नहीं करते हैं आप? इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? पाकिस्तान के सिलसिले में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उससे बात कीजिए आप, और फिर देखिए कि कौन किसकी थैली कहाँ पर बिल्ली जो है थैले से बाहर आती है। चूँकि बातें तो सब करते हैं, लेकिन सीरियसली कोई काम करना, सब ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, कोई सरकार हो, कुछ भी हो। तो मैं ये समझता हूँ, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, जब कोई मसला ऐसा आता है पाकिस्तान, सब खड़े होकर के बात करते हैं कि भाई उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बात कौन करेगा? कश्मीर की सरकार करेगी क्या? मतलब आप बात तो करनी है सेंटर को। आप ये चाहते हैं सरकार सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री को एक वाज़ेह पॉलिसी लेनी पड़ेगी। जब तक वो वाज़ेह पॉलिसी नहीं लेंगे, ना सुनिए मेरी बात, नहीं रोहित जी, गलतफहमी हमको नहीं है, हमसे पूछ के ना करें। देखिए, कॉन्सेंसस अगर बनाएंगे तो फायदे में रहेंगे, अगर कॉन्सेंसस नहीं बनाएंगे तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग उसका दूसरा रुख भी पेश करेंगे। मुमकिन है अगर पहले से आप कन्विंस कर ले। अभी देखिए, सार्क का मसला है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और मैं डिप्लोमेट भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि सार्क में जाना ज़रूरी है। इसके बावजूद के देश के अंदर उसका रिएक्शन अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आम लोग उसके खिलाफ हैं कि आप सार्क जाएं और पाकिस्तान में जाकर के बातचीत करें। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं, देश को जाने से पहले सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। ये जो अचानक चीज़ें होती हैं, हालांकि ये अचानक नहीं है, लेकिन आम लोगों को नहीं पता होता। अगर इसकी भूमिका पहले से बनाई जाए, बातचीत की जाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर चीज़ में सरकार को घेरना अच्छा नहीं होता है। जो नेशनल मुद्दे हैं उसके अंदर सबको एक साथ आना पड़ता है, और पार्लियामेंट के अंदर हम आए हैं, सारे लोगों ने एक साथ खड़े होकर के कश्मीर में जो कुछ हुआ और जिस तरह के वाकयात हुए उस पर सबकी सहानुभूति थी, और किसी ने कहा, सबने कहा कि पाकिस्तान की इसमें मदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी इस पर बातचीत करें, ऑल पार्टी मीटिंग को एक बुलाएं, एक एक्सक्लूसिवली, इतनी सारी मन की बात करते हैं, आवाम से मन की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से भी मन की बात कर लें, क्या परेशानी की बात है? आखिरी कमेंट सुधांशु जी। देखिए, जो मीम अफजल साहब ने कहा, प्रधानमंत्री ने तो सत्र शुरू होने से पहले ही सारे दलों से बातचीत किया, जीएसटी से लेके हर विषय पे बात किया। जम्मू कश्मीर के इशू के ऊपर वह गृह मंत्रालय का विषय है, गृह मंत्री जी ने सभी दलों से बातचीत किया। तो हमारी तरफ से यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी। एक बात उन्होंने बहुत सही कही मीम अफजल साहब ने, देखिए, सार्क सम्मेलन में हमारा जाना और पाकिस्तान के साथ बाइलेटरल टॉक या द्विपक्षीय वार्ता करना, दोनों में अंतर है। सार्क एक रीजनल फोरम है, व्यवहारिक दृष्टि से भारत उसका नेता है, और इसलिए वो एक प्रकार से हमारा अपना फोरम है। ठीक है, कभी वो नेपाल में होता है, कभी बांग्लादेश में होता है, कभी कोलंबो में होता है, इस बार वो पाकिस्तान में, वहां हमें न जाना तो हम अपना ही फोरम छोड़ रहे होंगे। जहां तक पाकिस्तान के साथ बाइलेटरल टॉक्स की बात है, तो आज तक 2 ही बार हुई है। एक बार दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में ऊफा में जो रिटन एग्रीमेंट हुआ, जो विशुद्ध रूप से रिटन में आतंकवाद के ऊपर था, और दूसरी बार एनएसए लेवल टॉक जो बैंकॉक में हुई, वो भी केवल आतंकवाद पे हुई। तो हम पाकिस्तान के साथ नीति में स्पष्ट हैं कि हमने कहा टॉक विद टेरर नहीं चलेगा, टॉक ऑन टेरर ही चलेगा। और जहां तक मैं एक बात और कहूंगा, सारे दलों को साथ में लेकर चलना चाहिए। मगर फिर मैं कहूंगा कि मीम अफजल साहब की पार्टी के कुछ नेता तो भाई ऐसे हैं, सलमान खुर्शीद जी, मणिशंकर अय्यर जी, जो पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी को हटाओ, तो भाई फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना कि हम अपने देश के बाहर भी जाके सॉलिडरिटी नहीं रख पाते हैं। और हाफिज सईद ने अभी एक इंटरव्यू में कांग्रेस के कुछ नेताओं के बारे में कह दिया कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया जो देखने के साथ साथ अपने कुछ नेताओं, मेरा मानना है कि कम से कम, अरे भाई हमारी तो उसने आलोचना की थी, मगर समस्या क्या, मोदी जी लाहौर गए थे तो पाकिस्तान के सत्ताधारी और विपक्षी सभी दलों ने उसकी तारीफ की थी, सिर्फ हाफिज सईद ने आलोचना की थी, मगर भारत में कांग्रेस ने आलोचना की थी। देखिए, हकीकत है ना, इंटरव्यू में तो हाफिज सईद ने कांग्रेस के कुछ नेताओं का नाम लिया है, तो उन कुछ नेताओं को समझना चाहिए कि सीमा के पार हमें बिल्कुल एकजुटता दिखानी चाहिए। त्रिवेदी जी, सुधांशु जी,
अपने कुछ नेताओं की भी खबर ले लीजिए, वो तो हम सबको ही पाकिस्तान भेज रहे थे जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं डाला। सर अब डिबेट देखिए हम तो पाकिस्तान गए नहीं, मोदी जी चले गए। सर वो ये पाकिस्तान। नहीं, ये कह के बचा नहीं पाएंगे ना मीम नहीं, मीम अफजल साहब, वो मैं चुनाव- अपने और आपके नेताओं के बयान नहीं, मैं तो हाफिज सईद का बयान बता सर, रहा वो था। चुनाव के जुमले थे, आप भी जानते हैं मीम अफजल साहब। लेकिन सरहद पार जाके कोई नेता अगर ये कहे कि मोदी की सरकार को हटा दो, हमारे साथ रखो, देखो हम बेहतर परफॉर्म करते हैं, हमारे साथ रहो तो बेहतर रिश्ते हो सकते हैं, इस पे तो सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा ना। हालांकि समय खत्म हो गया है, फिर भी मैं चाहता हूं कम से कम सुधांशु त्रिवेदी ये मैसेज देश की जनता की तरफ से भी आपको बतौर पार्टनर भी कन्वे करना चाहिए महबूबा मुफ्ती को, कि अपनी स्थानीय राजनीति को बचा के रखने के लिए, उसको चमकाने के लिए कम से कम उन्हें देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देश की सेना अगर एक आतंकवादी को मार गिरा रही है तो उस आतंकवादी की मौत को, शहादत का चोला उन्हें कम से कम नहीं उड़ाना चाहिए। वो लोकतंत्र के तरीके से चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं और इस देश के संविधान के प्रति उनकी भी जवाबदेही है। उम्मीद है आप ये बात उन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और चलते चलते आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे बहुत से दर्शकों ने आप दोनों की तारीफ़ की है कि बिना झगड़े के बड़ी शांति से आप दोनों ने बड़े सुलझे हुए तरीके से अपनी अपनी बात रखी है, और मैं इसके लिए आप दोनों को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ।